5 साल कंटिन्यू में लॉसेस करता रहा और उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। अब उन 5 सालों के अंदर मैंने क्या गलतियां की और उसके बाद वो क्या चेंजेस किए, वो सारी की सारी टिप्स, वो सारी की सारी ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, जो पहले 5 साल थे ना, जैसे हर बंदा गलतियां करता तो मैं भी गलतियां करता रहा। जैसे सबसे पहली गलती मेरी क्या थी कि मैं स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी मूव करता था। सबसे पहले ये कि मैंने डिफरेंट बेसिक चीज़ें सीखी, जिसके अंदर RSI था, बॉलिंजर बैंड से, मूविंग एवरेजेस थी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बेसिक चीज़ें सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा। सपोर्ट डिस्टेंस बहुत अच्छा काम करते हैं, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती हैं, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जब मैंने उसको सीखा तो वो जो वीडियोस के अंदर बताया जाता था, जब मैं उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस किया तो वैसा रिजल्ट ही नहीं कर रहा था। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था कि वो वैसा का रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। इस चीज़ के पीछे खैर मैं इतना भागा नहीं हूँ कि भाई वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। वो रिजल्ट जो चार्ट्स के अंदर या वीडियोस के अंदर जो चार्ट्स दिखाए जाते हैं उसमें वो जाकर रेजिस्टेंस पे मार्केट टच होती है, नीचे गिर जाती है। अब जब मैं रियल चार्ट्स में देखता हूँ तो वो टच होती है, उसके बाद गिरती नहीं है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ जी, मुझे कहा गया कि दूसरे लेवल पे जाओ। ठीक है, ये जो हमारी सोशल मीडिया की दुनिया है ना, इसमें उस टाइम पे भी यही सारी चीज़ें थी। दूसरा लेवल क्या था जी, आप जाओ जी बेहतर स्ट्रैटेजी सीखो जो कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती हो, जैसे जी ISCT है, जैसे SMC है, वॉल्यूम है। और एक जो डिफरेंट चीज़ मुझे सिखाई गई थी, जो आज भी चलती है, कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाता है, या फिर उसके पास कुछ ना कुछ एक अंदर की चीज़ होती है। खैर, तो उस अंदर की चीज़ को मैं भी फाइंड आउट करता रहा और मैंने बहुत टाइम इसके ऊपर वेस्ट किया। तो ये सारी की सारी मैं गलतियाँ करता रहा। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या थी, मैं सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, चार्ट बहुत ज़्यादा देखता था, और उसके बाद जब इन्वेस्ट करता था तो मैं एकदम से अकाउंट ब्लो कर देता था। अच्छा, फिर मुझे समझ में नहीं आ रही थी मेरी गलती कहाँ पे। मैं क्या करता था, जैसे ही मेरा अकाउंट जो है ब्लो होता था, मैं और चीज़ें सीखने लग जाता था। इंस्टेड कि मैं ये चीज़ समझूं कि भाई मेरा लॉस क्यों हो रहा है, मैं अपने आप को और बेहतरी की तरफ लेके जाता था। ये एक जेन्युइन एक रिएक्शन होता है, ये समझ लें नॉर्मल रिएक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का। जैसे ही वो किसी चीज़ में फेल होता है तो अपने आप को बेटर करता है। अब जो मेन चीज़ थी ना, जिसके अंदर मेरी लाइफ चेंज हुई, वो ये था कि मैंने ये समझा कि मैंने अपने आप को बेटर किस चीज़ के अंदर करना है, और यही सबसे बड़ा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब इस टर्निंग पॉइंट को समझते समझते ना बड़ा टाइम लगा। अब इस टाइम के अंदर मैंने बहुत सारे लॉसेस किए, छोटे छोटे लॉसेस थे। लॉसेस के बाद मैंने आगे एक जो MT5 का फॉरम होता था, इंस्टा फॉरेक्स का होता था, उसके अंदर जाके मैं पोस्टिंग करता था और कुछ ना कुछ पैसे कमा के मैंने उसको रिकवर कर लिए थे, जितने मैंने लॉसेस थे। मेरे लॉसेस टोटल जो लाइफ के 70,000 रुपीज़ थे, उसके अंदर मैंने सारे के सारे अपने लॉसेस जो 4-5 साल के थे वो मैंने कवर कर लिए थे। और उसके बाद जब MT5 फॉरम पे मैंने पोस्टिंग स्टार्ट की तो उसमें बोनस मिलता था, और बोनस से मैं ट्रेड करके मैं कर लेता था। आजकल तो खैर वो चीज़ खत्म हो गया। मैं जस्ट अपना बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे अपने लॉसेस कवर किए और उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ। खैर, लेकिन फिर भी रियलिटी ये थी कि मैं अच्छा ट्रेडर नहीं था, क्योंकि मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना था। अब वो पहलू क्या था, वो पहलू था साइकोलॉजी। क्योंकि देखिए, मैं सारी चीज़ें सीखता था, स्ट्रेटजी में मैं बहुत अच्छा एक्सपर्ट था, मैं टेक्निकल चार्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, मैं चार्ट को समझता था, मेरी प्रेडिक्शंस भी अच्छी थी, क्योंकि 5 साल का चार्टिंग एक्सपीरियंस था, तो प्रेडिक्शन बेहतर हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन मसला क्या था कि मेरी एग्जीक्यूशन फारिग थी। एग्जीक्यूशन क्या फारिग थी, मेरी एग्जीक्यूशन गलत जगह पे एंट्री लेना, जल्दी में आके गलत एंट्री ले लेना। अच्छा, उसके बाद जो है पैनिक हो गया, उसके अकाउंट को पूरा का पूरा उड़ा देना। इस चीज़ में मतलब मेरा माइंड हाईजैक हो जाता था। फॉर इंस्टेंस कि जैसे मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, एकदम से माइंड हाईजैक हुआ और मैंने पॉइंट की लॉटें खोल दी $100 के अकाउंट पर। तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। तो बाद में मैंने इस चीज़ को सोचा कि वकास साहब, या तो ट्रेडर बनो या तो फिर इस तरह की सारी ज़िंदगी लूप में फंसे रहो। तो मैंने कहा इस लूप से निकलने के लिए करना क्या पड़ेगा है। मेरी ये चीज़ बड़ी अच्छी है, आज भी मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, ये आप भी फॉलो किया करें कि ज़िंदगी में ना 3 से 4 घंटे 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 2 महीने बाद बैठा करें अपने साथ और अपनी गलतियों पे फोकस किया करें। यही मेरी आदत ने मुझे बचा लिया। और मैं एक दिन बैठा हुआ तो मैं सोच रहा, मैंने कहा यार वकास साहब, इतना टाइम दे दिया ट्रेडिंग को, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं ट्रेडर बन जाऊँ। मतलब मेरा मकसद तो ट्रेडर बनना है ना। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मैंने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मैं डिप्रेशन के फेज से अभी निकला हूँ, इतना मेरे ज़िंदगी में डिप्रेशन आ गया, मैं क्या करूँ। तो उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को समझा कि यार वकास साहब, आपकी गलती जो है ना वो एग्जीक्यूशन है। तो मैंने फिर वहाँ से एग्जीक्यूशन के ऊपर काम किया। एग्जीक्यूशन के ऊपर काम क्या था, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को आपने समझना होता है। अच्छा, एक जो गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं ना, साइकोलॉजी को फिक्स करने के चक्कर में ना, तो हर इमोशंस को जो है ना समझते हैं कि यार हर इमोशन को मैं अलग तरीके से डील करूँगा। हालांकि ऐसे नहीं होता, आप एज अ होल सारे के सारे इमोशंस को डील करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि कोई बंदा कहता है जी फियर का इलाज है, फियर मुझे आ जाती है तो मैं इसका इलाज भी ढूंढूँ, मैं ग्रीड का भी इलाज ढूंढूँ, मैं सारे इमोशंस का इलाज ढूंढूँ। मैं ये समझता हूँ और मैंने ये ज़िंदगी में सीखा है कि
अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच पे आ जाते हैं ना तो सारे के सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। अच्छा, फिर भी ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस रहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं एग्जांपल तो देसी अपने उस टाइम भी स्टूडेंट्स को देता था ना। अच्छा, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता भी बहुत ज़्यादा था 2022 के अंदर। मैं सब अपने जितने भी मेरे जानने वाले होते थे तो मुझे आके कहते थे यार तेरा तू ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो गया, हम नहीं हो सके, हमें कुछ बता दे। तो मैं उनको बार बार साइकोलॉजी के ऊपर टिप्स देता रहता। मैं उनको एग्जाम्पल देता था, फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता आपके करीबी कोई फोत हो जाए, ठीक है। जब वो फोत होता है तो उस दिन जो आपका दर्द होता है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है, आंसू आ रहे होते हैं, इंसान कहता है बस मैं गया। लेकिन वही जब उनकी पहली बरसी होती है, फिर दूसरी बरसी होती है, फिर तीसरी बरसी होती है, उसके ऊपर वो इमोशंस कम होते जाते हैं। हालांकि वही इवेंट है, वही दुख है, लेकिन वो दुख का लेवल कम हो गया। तो ऐसे ही हम अपने इमोशंस को ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट कम कर सकते हैं। तो मेन जो ट्रेडर की समझ लो कि एक साइकोलॉजी के अंदर जो पार्ट होता है ना, या समझ लो साइकोलॉजी को जो फिक्स करना होता है वो ये होता है कि वो उस इमोशंस को कम करें। तो उसके लिए मैंने काम किया। सबसे पहले मुझे जो सबसे इफेक्टिव चीज़ लगी ना जो इस कंट्रोल करने में, वो थी मेरी मेडिटेशन मैं बड़े देसी अंदाज में करता हूँ। मैं कोई नहीं टॉप टीयर्स के अंदर जाता हूँ। मेडिटेशन के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स होते हैं जिसके अंदर आप लाइक यूनिवर्स की सारी चीज़ें या यूनिवर्स के अंदर जितनी डिफरेंट आवाज़ें होती हैं उनको भी सुनने लग जाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल होता है। मैं कौन से लेवल पर रहता हूँ? बिल्कुल बेसिक लेवल पे यही रहा कि मैंने अपनी साइकोलॉजी को फिक्स किया। मैं बताता हूँ कैसे। मैं अपने साथ बात करता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को समझाता हूँ। देखिए, हमारा जो माइंड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक बच्चे की तरह, उसको आप अगर ट्रेन कर लेना तो वो सारी की सारी चीज़ें समझ लेता है। अब जो हम लाशऊर है ना हमारा, सारा का सारा काम वो कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस आप शर्ट पहनते हैं तो आप राइट हैंड वाले हैं, मतलब राइट हैंडेड हैं, तो आप राइट हैंड से शर्ट पहनेंगे, तो ये लाशऊर के अंदर फिक्स हुई हुई बात। फॉर इंस्टेंस कि एकदम से आपका लॉस होता है तो आपका फाइट टू फ्लाइट मोड एक्टिव होगा, लाशऊर के अंदर फिक्स हुआ है। तो ये सारी जितनी भी फिक्सेस होते हैं ना, या फिक्स जो चीज़ें हुई होती हैं, इन सबको आपने चेंज करना होता है। कैसे चेंज करते हैं? आप अपने आप को समझाते हैं, फिर गुड टू बैड का सफ़र तय करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस जी, मैंने अपने आप को कैसे समझाता था उस टाइम पे, ठीक है, आज ऐसी बात है डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन मैं उस टाइम पे कैसे समझाता था। फॉर इंस्टेंस विकास साहब, तुमने ट्रेडर बनना है तो तुम्हें ये कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा अपने ऊपर कंट्रोल लाने के लिए। तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, ये तो रेजिस्टेंस देने वाली बात है। तो माइंड रेजिस्टेंस नहीं मानता, माइंड बच्चों की तरह समझना मानता है, तो या समझाना मानता है। तो आपने बच्चों की तरह अपने माइंड को समझाना होता है। तो मैं कैसे समझाता था कि यार मेरी बात सुन, देख, अगर मैं ये सारे के सारे लूप में फंसा रहूँगा, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुझे ताने सुनने पड़ेंगे, मेरी जितनी भी मोटिवेशन है, मैंने जितने लोगों को जवाब देना है, मैं जवाब नहीं दे सकूँगा, सारे लोग मेरे पे हंसेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इस लूप में तू फंसा रहेगा। दूसरा ये है कि तू अपनी एफर्ट को बढ़ा। एफर्ट को कैसे बढ़ा? हर टाइम, जिस टाइम पे तू जो तेरे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं उस टाइम पे तू अपने अगेंस्ट रजिस्ट कर। फॉर इंस्टेंस, ये जब हमारे इमोशंस ट्रिगर हो रहे होते हैं ना, तो हमें उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करनी पड़ती है। पहले दिन नहीं आती, जैसी बात है, 5-6 महीने लग जाते हैं। तो मैंने अपने गुस्से के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा की ट्रेडिंग के अंदर। मैंने अपने हर चीज़ के अगेंस्ट, जितने इमोशंस थे उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा की। रेजिस्टेंस कैसे पैदा की? कि यार मुझे जितना मर्जी लॉस हो जाए, मैं अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच को नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटजी काम करती है, और स्ट्रेटजी काम करती है तो उसको टाइम चाहिए होता है। तो डिलेड डोपामाइन हिट की आदत डालो, ठीक है। तो ये इंस्टेंट जो है ना, जल्दी से या तो आर्प कर दो या तो पार कर दो, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करो। तो क्या हुआ कि स्लोली मैं बेहतर होता गया। क्या मैं पहले दिन बेहतर हो गया? नहीं, सालों लगे। मैं 2020 से स्टार्ट की थी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस। जाहिर सी बात है, 20 साल के बच्चे के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता भाई, जितना मर्जी वो कह ले। 20 में मैंने स्टार्ट की थी। यकीन करें, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं फुल अपने ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। 6 साल की प्रैक्टिस के बाद, और खुदा की कसम अभी भी मैं डेली जब उठता हूँ ना तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ। मेडिटेशन एक अलग लेवल पे करता हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी फॉल्ट्स होते हैं उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मुझे अपने ऊपर अबूर हासिल है। रिएक्शन फिर भी आ जाता है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप उसको कंट्रोल कर देते हो, डिफेंस सिस्टम खड़े कर देते हो, डिफेंस मैकेनिज्म खड़े कर देते हो। तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया, ठीक है। प्रैक्टिस 6 साल मैंने किया, तो मैं थोड़ा बेहतर होता रहा। मतलब 2021 में मैं इतना बेहतर हो गया था कि मैं लाइक गुस्से में अकाउंट उड़ाना मैंने बंद कर दिए थे। इतनी बेहतरी आ गई थी 1 साल के अंदर। फिर दूसरे साल ये बेहतरी आ गई थी कि मैं जो अकाउंट उड़ाता था ना, तो बड़े सिस्टमेटिक अप्रोच से उड़ाता था। फॉर इंस्टेंस जी, मैं अकाउंट को खड़ा कर देता था कि ये 3 अकाउंट है जिसमें मैंने फुल रिस्क लेना है, तो वो उनको उड़ा दिया, तो मैं बड़ा सुकून से उनको उड़ाता था। करते कि मैं अपने आप को बेहतर करते एक लेवल पे लेके आया जहाँ पे अब मेरे जितने अकाउंट्स उड़ते हैं या कुछ भी मसला हो जाता है तो मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, तो मैं इस पर बात ख़त्म कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे एक लेवल्स होते हैं जो आहिस्ता आप तय करते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप मास्टर करने के लिए जाओ तो 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर हो जाएगी। आप तो 1 हफ्ते के अंदर मास्टर करने जाते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखें, एक चीज़ को समझना है, मेडिटेशन आपने ट्राई की ना तो 6 दिन के अंदर इफेक्ट नहीं आएगा, 1 महीने के अंदर इफेक्ट नहीं आएगा। आप 1 महीने बाद डीमोटिवेट हो जाते हो, ये सबसे बड़ा मसला है।
आप प्रैक्टिस तो करो ना भाई। जितने भी दुनिया के बड़े एथलीट्स हैं, जितने भी दुनिया के बड़े अचीवर्स हैं, उन्होंने किसी ना किसी चीज़ को सालों प्रैक्टिस किया है। आप सालों प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी भी इस लूप से नहीं निकल सकते। खैर, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट। मैं हर वक्त सेल्फ रियलाइज रहता था कि फॉर इंस्टेंस मेरे इमोशंस अभी ट्रिगर हो रहे हैं, मुझे फील होता था ओके। जैसे ही आप इस स्टेट में रहते हैं ना, तो आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे थे, तो उसी टाइम पे आपका माइंड हाईजैक से पहले आप एकदम से कल्टी मार देते हो कि जैसे मेरे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, मैं उठ के जो है किधर और चला जाऊँ, अपने ट्रेडिंग सेटअप से हट जाऊँ, मोबाइल बंद कर दूँ, लंबे लंबे सांस लूँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप फिर बाद में कर सकते हो, लेकिन इसके लिए रियलाइजेशन ज़रूरी होती है। पहले क्या होता था, मैंने ट्रेड लगा दी, समझ ही नहीं लगी ये क्या हुआ। बाद में जब लॉस हो गया हो, यार ये मैंने क्या कर दिया, फिर उस स्टेट को मैंने काउंटर करके अपने पास कंट्रोल लेके आया। फिर उसके बाद आती है माइंडफुलनेस की स्टेट, जो कि लाइक मिलती जुलती है सेल्फ रियलाइजेशन से, जिसके अंदर ये होता है कि आपने ये चीज़ समझनी होती है, पास्ट में जो हुआ ख़त्म होगी बात, फ्यूचर में क्या होने वाला ख़त्म होगी बात। हम बेहतर कैसे कर सकते हैं अपने प्रेजेंट को, दैट इज़ द मेन थिंग ना। प्रेजेंट को बेहतर करना है। आज जो आप लगाओगे, जो बीज आप बोगे, वही कल आपको लाइक उसका फल निकलेगा ना। आज अगर आप कांटे बोते रहोगे, आज आप अगर नेगेटिव टॉक करते रहोगे, आज अगर आप डीमोटिवेट रहोगे, आज अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो कल फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज जो आप बोते हो, कल उसका फल आपको मिलता है। ये हमें इस्लाम भी सिखाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम नेकी करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो जन्नत में उसका अजर मिलेगा, आखिरत में अजर मिलेगा। तो यही है ना, सारी ज़िंदगी इसी पे चल रही होती है। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ या समझ लो कि कंफर्ट भी खुद क्रिएट करता है और मुश्किलात भी खुद क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जिनको मैंने अंडरस्टैंड किया और इनको मैंने प्रैक्टिस किया। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चीज़ें पता होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, भाई नहीं। इसको अपना लाइफस्टाइल बनाओ। जब तक इन चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे, तब तक आप ज़िंदगी में नहीं कामयाब हो सकते। नमाज जैसे हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए ना, ऐसी ये सारी चीज़ें हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। लाइफस्टाइल नहीं होगा, बात ख़त्म, कभी भी आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। फिर यही होगा, 15-20 दिन प्रैक्टिस करोगे, अच्छी ट्रेडिंग होगी, साथ ही जब प्रैक्टिस छोड़ दोगे, एकदम से ट्रिगर होंगे, बात ख़त्म, अकाउंट वापस उसी लूप में फंस गए। तो इन चीज़ों को समझना है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इज़ द मेन थिंग। तो अगर इसको रखोगे अपने पास, तभी आगे बढ़ते रहोगे। है, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने आपके साथ टू द पॉइंट बात की, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे था वैसे ही शेयर किया। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसी तरह के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस चाहिए, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन से हमें बड़ी हेल्प मिलती है नेक्स्ट वीडियोस के कंटेंट के लिए। और उसके बाद हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।